हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइए कमेंट में। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 2। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो सेमेस्टर 2 जो ग्रुप बी वालों को पढ़ना है, तो उसका सिलेबस और क्या क्या टॉपिक कब कब पढ़ना है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये अप्लाइड फिजिक्स 2 है, ठीक है। इसमें देखिए कोर्स कंटेंट में देखिए यहाँ यूनिट 1 में हम सभी को क्या पढ़ना है दोस्तों? ये वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। देखिए दोस्तों, यहाँ है वेव मोशन। वेव मोशन wave motion, transverse and longitudinal waves with examples, definition of wave, velocity, frequency and with length and their relationship। उसके बाद देखिए ये साउंड एंड लाइट वेव्स एंड their प्रॉपर्टीज, वेव इक्वेशन जो y बराबर आर साइन ओमेगा टी है, एम्पलीट्यूड, फेज, उसके बाद फेज डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड बेस्ट फॉर्मेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफिनीशन किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन है एक्सप्रेशन ऑफ फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी etc। सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी ट्रांसफर, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर एंड डिटरमिनेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो दोस्तों ये टॉपिक है फ्री फोर्स्ड एंड रेसोनेंट वाइब्रेशंस विथ एग्जांपल्स। तो ये टॉपिक तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि टॉपिक है, समझ समझ करके चलते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी है तो सोचते हैं वेव मोशन क्या होता है। तो दोस्तों अब जो कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं उसमें इंग्लिश अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इंग्लिश को आप लोग अपनाइए। और कम्युनिकेशन स्किल भी है तो उसको भी आप लोग सेल्फ स्टडी करके पढ़िए, ठीक है। वेव मोशन तो आप लोग जानते ही हैं। वेव मतलब होता है कंपन, और मोशन, वेव मतलब तरंग होता है, मोशन मीन्स होता है गति, ठीक है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विथ एग्जांपल्स। तो आप लोग खुद से समझिए और सर्च कीजिए। सभी जो भी वर्ड्स पर आपको डाउट लगता है सर्च कीजिए और उसे याद रखिए। ये देखिए दोस्तों, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि सेमेस्टर वाइज हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो इक्वेशन है, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब देखते हैं यूनिट 2 में प्रकाश की ऑप्टिक्स भी पढ़ना है दोस्तों। ऑप्टिक्स जो कि हम लोग जब 10वां और 12वां क्लास में थे तो हम लोग सोचते थे जो कि ऑप्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, ये भी हम लोगों के लिए उपयोगी है। तो आज आ गया है ये टॉपिक हम लोगों के सामने, फिर से इसका रिवाइज करना है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ना है हम लोगों को। देखिए बेसिक ऑप्टिकल लॉज, क्या नियम है प्रकाशिकी के, ठीक है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेजेस एंड इमेज फॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का बनना किसके द्वारा? दर्पणों के द्वारा,
लेंस के द्वारा, थिन लेंसेज मतलब पतले लेंसों के द्वारा, लेंस फार्मूला भी पढ़ना है हम लोगों को, और पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन एंड डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स दृष्टि दोष भी हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, application of total internal रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर जैसी पॉइंट भी आ गई है हम लोगों के सामने। उसके बाद देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन normal adjustment, magnifying power, solving power, use of microscope and टेलीस्कोप, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों ये सब कॉलेज वालों का काम है, वो लोग आप लोग को दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं इंटरमीडिएट का सिलेबस है भाई। तो इंटरमीडिएट का टेक्स्ट बुक का किताब आप लोग लीजिए और उसको देखते रहिए। जो भी टॉपिक आप लोग देखते हैं उसको वहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए और सेल्फ स्टडी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट ऑफ चार्ज पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव और विभवांतर, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ Gauss law to find electric field intensity of a straight charged conductor। ये भी पॉइंट है दोस्तों। प्लेन चार्ज्ड शीट एंड चार्ज्ड स्फीयर, कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट्स, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल भी बनाना है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल से पीछे नहीं भागना है, डट कर के मुकाबला करना है दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ना है। अब यूनिट 4 में देखिए दोस्तों करेंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में देखिए। इसके बारे में क्या क्या टॉपिक आप हम सभी को पढ़ने के लिए दिया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स यूनिट, ठीक है, विद्युत और इसके इकाई, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करेंट, रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। तो प्रतिरोध और इसके मात्रक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हम लोग श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को दोहराना है। इंटरमीडिएट वालों को कह रहे हैं, इंटरमीडिएट वाले जो भी है ये सब टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग, ये सारे हमको पढ़ना है। देखिए ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन, ये देखिए ओम्स लॉ कितना मज़ेदार टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। एंड इट्स वेरिफिकेशन, किरचॉफ्स लॉ, वाओ किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ना है हम लोगों को दोस्तों। एकदम जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं वही सब टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मन लगेगा। व्हीटस्टोन
bridge and its applications, slide were bright only, concept of terminal potential difference and electromotive force EMF ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट, रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट ये कुछ नया टॉपिक लग रहा है जो कि न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों को देगा। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को किस रूप में चेंज किया जाता है ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 5 में देखिए, अब यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स चुंबक के जो भी पदार्थ है, ठीक है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। ये देखिए डाईमैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, और एक और होता है विथ दियर प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इट्स यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और इसकी इकाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये तारत्व कुछ होता है चुंबकीय। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, तो चुंबकीय बलों के रेखाएं खींचना रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड यूनिट्स, मैग्नेटाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। ये देखिए फैराडेज लॉ, तो ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं फैराडेज लॉ। लॉरेंट्ज फोर्स ये भी पढ़ के आए हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में। फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये देखिए गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशंस भी आ गए हैं। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कन्वर्सेशन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो कैसे अध्ययन किया जाता है गैल्वेनोमीटर का और आमीटर के साथ, ठीक है। अब यूनिट 6 में देखिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धचालक, ठीक है। ये देखिए एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन हुआ, जंक्शन डायोड हुआ, एंड V1 कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ एंड जंक्शन डायोड हुआ। डायोड एज रेक्टिफायर है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल ट्रैफर्ड ट्रांजिस्टर है, डिस्क्रिप्शन एंड 3 टर्मिनल टाइप्स PNP एंड NPN, सम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लिस्ट ओनली, फोटो सेल्स, सोलर सेल्स, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ये सारी टॉपिक कुछ न्यू भी आ जाते हैं, तो उस टॉपिक को देख कर के घबराना नहीं है। यदि कोई भी डाउट हो तो आपका म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा है।
हमेशा सपोर्ट कीजिए और ये आपके लिए हमेशा हेल्प करती रहेगा। उसके बाद देखिए यूनिट 7 में मॉडर्न फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लेजर्स, एनर्जी लेवल, आयनाइजेशन एंड एग्जिस्टेशन ऑफ पोटेंशियल, spontaneous and stimulated emission उत्सर्जन, population inversion, pumping methods, optical feedback, types of lasers, रवि। उसके बाद हीलियम, नियॉन एंड सेमीकंडक्टर, लेजर, कैरेक्टरिस्टिक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बहुत ही मस्त टॉपिक है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर, लाइट प्रोपोगेशन, एक्सेप्टेंस एंगल्स एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, फाइबर टाइप्स, एप्लीकेशन इन telecommunication, medical and sensor properties at nano scale, nanotechnology, nanotechnology based devices and applications। तो दोस्तों ये था हम सभी के लिए टॉपिक, क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप बी सेमेस्टर 2 पढ़ना है। ग्रुप बी में कौन कौन आता है ये भी यदि आप लोगों को कहिए कमेंट में, तो हम एक वीडियो में दे देंगे कि ग्रुप ए में कौन कौन सा ब्रांच आता है और ग्रुप बी में कौन कौन सा ब्रांच आता है। तो यह वीडियो यदि आप लोगों के लिए पसंद लायक है, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।